अमित जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आजकल मेरे मॉर्निंग शो की बात चल रही है। दिन में 4 घंटे, हफ्ते में 7 दिन। अब मुझसे ज्यादा स्क्रीन टाइम तो किसी के पास नहीं रहेगा। स्क्रीन पे सिर्फ एक ही खान छाया रहेगा। आपके मॉर्निंग शो में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर गेम शो करेंगे तो फिर बताइएगा। आपको आखिर मेरे गेम शो से क्या चाहिए? मजीद पैसे। उसके लिए मेरे पास एक सिंपल फॉर्मूला है। आप मुझसे शादी कर लीजिए, फिर उसके बाद जो कुछ मेरा है वो आपका हो जाएगा। मुझे अपने पैसे चाहिए, किसी और के नहीं। ओह, मासूम लड़की। शादी के बाद जो कुछ शौहर का होता है वो उसकी बेगम का हो जाता है। अगर आपका ये शादीनामा बंद हो गया हो तो मैं अपनी चाय को एंजॉय कर लूं। चाय से इतना इश्क कौन करता है? क्योंकि जो सुरूर चाय में है वो इश्क में कहां। ओह, तो ये बात है। आज के बाद आप यही समझिएगा, जितना चाय से इश्क आपको है उतना ही मुझे भी हो गया। आपके साथ बैठकर 2 घूंट चाय क्या पी ली? आप तो मुकम्मल ही पागल हो गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आधा पागल भी नहीं था। वो क्या है कि शायद मोहब्बत में खज्जल ख्वार होने के बाद इस हालत में पहुंचा है। हमारी खोज में रहती हैं तितलियां अक्सर। अपने शहर का हुस्नो जमाल है हम। जमाल को तो नहीं पता, लेकिन फरजाद यहाँ जरूर आ रहा है। फरजाद कहाँ है? ओह, हेलो फरजाद। अभी अंदर जाकर पूछेंगे कि कौन कब आया है, कितने बजे आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, ये सारे सवाल। उम्मीद, आहिस्ता। मिन मिन मिन। आप क्या मिन मिन कर रहे हैं? सही कह रही हूँ मैं। नॉर्मल इंसान मेहमानों को देखकर सलाम करता है, यूं मुंह फेर कर चला नहीं जाता, लेकिन इनकी तो अकड़ ही खत्म नहीं होती है। और कुछ? हाँ, बहुत कुछ है, लेकिन आपको बताने का क्या फायदा? आपने कौन सा बदल जाना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे आप खुद को बदलने की कोशिश करें, बेहतर होगा। और बातें थोड़ी कम किया करें आप। बहुत बोलती हैं आप। कैरी ऑन। थैंक यू फरजाद। Well, that was awkward. तो उम्मीद, मैं ये कह रहा था कि हाँ जी। बात सुने, क्या बोलकर आए आप बाहर कि मैं ज्यादा बोलती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बोलती, बल्कि बहुत ज्यादा बोलती हो। और आप बहुत बुरा और कड़वा बोलते हैं। तो जाओ, जाके से शायरी सुनो और अपनी तारीफें। अच्छा, अब आपको इस बात से भी प्रॉब्लम होती है कि मैं किसके साथ बैठती हूँ, किसकी बात सुनती हूँ? हाँ, ऐसे ही समझ लो। और आप जो छुप छुप कर रीना से फरजाद, तुम आ गए बेटा। जी माँ, अभी आया हूँ। पर ये आप लोग क्या तैयार खड़े हैं, कहीं जा रहे हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। तुम जाके फ्रेशन अप हो जाओ। उम्मीद, आप अपनी चाय भूल गई।
Happy birthday! हाय चले 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 आ चले हाय Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Farjad. Happy birthday to you. Thank you everyone. मेरी एक important meeting है, so you'll have to excuse me. भाई आज भी नहीं बेटा, it's important. 5 मिनट तो रुक जाओ। माँ अर्जेंट है। मिस महक, जी सर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर वो और आपने माँ को मेरे स्केड्यूल का नहीं बताया? सर मुझे लगा कि आज आपका बर्थडे है तो वो आप स्किप कर देंगे। मिस महक, बर्थडे होने का ये मतलब नहीं होता इंसान अपने पैदा होने की खुशी में अपने काम छोड़ दे। उल्टा उसे अपने काम ज्यादा डेडिकेशन और डिवोशन के साथ करने चाहिए ताकि वो अपने पैदा होने का मकसद पूरा कर सके। डू यू अंडरस्टैंड? क्या सर? नोटेड। खैर, यू गाइस कैरी ऑन, प्लीज एंजॉय द इवनिंग। ओके ओके रीना, I'll see you later. बाय। Who wants cake? Everyone. और मास्टरपीस, मेरी चॉइस का इतना अच्छा अंदाजा किसको हो सकता है? नाम ढूंढ रहे हो? नाम नहीं लिखा मैंने। ये तुम लाई हो? Of course. क्यों? तुम्हें पसंद नहीं आई? नहीं, पसंद तो आई है। इनफैक्ट बहुत पसंद आई है। वाह रीना, आई एम इम्प्रेस्ड। Thank God. तुम्हें कुछ तो पसंद आया। वैसे मेरा एस्थेटिक सेंस कमाल है ना? तुम घर नहीं गई अभी तक? नहीं, मुझे आज तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाना है। रीना, अभी तो मेरे सोने का वक्त हो गया है। सम अदर टाइम में भी। अच्छा ठीक है, कहीं बाहर नहीं जाते? लॉन में बैठ के बातें तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है, सुबह मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। थैंक गॉड तुम्हारा अपॉइंटमेंट तो मिला। 30 मिनट भी चले गए। वैसे तुम इतनी टाइम मैनेजमेंट कैसे कर लेते हो? तुम्हें भी टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। वैसे तो मैं बहुत चिलो मूडी हूँ, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। गुड, चलें। And thank you for this. You're welcome. मीमी, मेरा आइडिया कामयाब हो गया।
बिल्कुल फ्लॉप आइडिया था माँ आपका। भाई तो 10 मिनट के लिए भी नहीं रुके हैं कि वो किसी को देख भी सकते। हालांकि उम्मीद इतनी प्यारी लग रही थी। हाँ, मुझे भी यही लगता था कि फरजाद उम्मीद में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो तो रीना को। नो माँ, नेवर। भाई रीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अगर ऐसी बात होती तो इस वक्त वो रीना के साथ क्यों बैठा होता? What? भाई इस टाइम अपनी रूटीन छोड़ के, अपने सोने का टाइम छोड़ के रीना के साथ बातें कर रहे हैं। ये तो कयामत की निशानी है माँ। कयामत की नहीं, ये शादी की निशानी है। My darling, these are wedding vibes. तो इसका मतलब रीना ही मेरी फाइनल भाभी है। Yes. Oh, how sweet. ना प्यारा कपल बनेगा ना फरजाद और रीना का। क्या इंसान था वो, रोबोट था बिल्कुल। केक काटा और चला गया। हाँ तो इतने अरसे से मैं तुम्हें क्या समझा रही थी, वो ऐसा ही है, बदलिहाज, बदतमीज, खड़ूस। भाई तुम्हारे घर में मेहमान आए, तुम्हारी सालगिरह है, तुम्हें मेहमानों को वक्त देना चाहिए, मगर नहीं, एटीट्यूड ही खत्म नहीं हो रहे थे। हमें उसकी बर्थडे में जाना ही नहीं चाहिए था, गलती की है मैंने जाकर। हाँ लेकिन हो सकता है कि वाकई में उसको कोई जरूरी काम हो। नहीं, तुम उसकी साइड लेना ना बंद करो, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, बस दिखावा कर रहा था। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ऐसा बोलो, सब सो गए, हम भी चलना चाहिए। चलो चलो उठो। हाँ, अब अपने घर में इतनी भी इज्जत नहीं है कि मैं ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती। पैसे आने के बाद भी मेरा वही हाल है जो पहले था। सही कहा है तुमने, तुम दुनिया की शायद वाहिद करोड़पति हो जिसकी घर में नहीं चलती है ना। ज्यादा बदतमीजी नहीं करो, बड़े बड़े अरबपतियों की ना उनके घर में नहीं चलती। मुझे तो फिर भी चच्ची लिफ्ट करवा देती है। और चच्ची की बेटी के बारे में क्या ख्याल है? चच्ची की बेटी तो मुझे उस वक्त भी पुलाव बना बना कर खिलाया करती थी जब मेरे पास ख्याली पुलाव के अलावा कुछ भी नहीं। अब क्यों रुलाओगी? ड्रामे नहीं करो ज्यादा। आई लव। उम्मीद, तुमने आज तक पाशा साहब की बात को चंद घंटों से ज्यादा इतना सीरियस लिया कब है? कल रात तुमने इतनी ओवर एक्टिंग की थी, अभी तक गुस्से में हो तुम। और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम भी तो ऐसे डर गई थी जैसे काले पानी की सजा सुना दी गई हो तुम्हें। यार मेरी बात और है, मुझे कभी कभी डांट पिटती है। तुम्हें तो ना उम्मीद पाशा साहब की डांट और खास तौर पे शादी वाली धमकी की आदत हो जानी चाहिए। तो अब सच सच बताओ क्या बात है? अच्छा ना, अब तुम भी बाल की खाल उखेड़ने मत बैठ जाओ। मुझे शराफत से बताओ, तुम्हारी कल क्या बात हुई है फरजाद से? ना मतलब उस फ्रॉड और धोखेबाज का। ओह, अब वो मिस्टर एटीट्यूड से मिस्टर फ्रॉड बन गया है। क्या कहा है इन मौसूफ ने? मौसूफ की मंगनी हो रही है और मुझे किसी ने बताया ही नहीं, मीमी ने भी नहीं। तो तुम इसलिए गुस्सा हो कि उनकी मंगनी हो गई है? बात गुस्से की नहीं है, एथिक्स की है। मैं उनकी फैमिली फ्रेंड हूँ, मुझे तो बताना चाहिए था ना। नहीं? हाँ ठीक है, बताना तो चाहिए था, तो बताया फिर फरजाद ने? नहीं, उसकी फियांसी रीना ने बताया। तो बस इतनी सी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा? उम्मीद, मैं कहाँ करती हूँ गुस्सा? मैं तो ये बात सुनकर भी ना अच्छा वाला अपनी चाय को एंजॉय करी थी, मगर फिर वो सड़ियल टपक पड़ा और मुझे अपनी कड़वी कड़वी बातें सुनाती। इसीलिए ना मुझे जहर लगता है, नफरत है मुझे उस इंसान से। सही कह रही हो, मैं भी इस बात से ना फुली एग्री करती हूँ। बहुत फजूल के नखरे हैं उसके। वही तो, ना कि वो खुद को बदले बल्कि कहता है मैं खुद को बदलने की कोशिश करूँ। हो सकता है लड़कियां उसके लिए खुद को बदल लेती हो, है भी तो इतना डैशिंग। इसी बात का तो नखरा है उससे। अब है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी, लोग रोब में भी आ जाते हैं। मगर वो ये नहीं जानता कि उम्मीद पाशा किसी के रोब में नहीं आती। मैंने अचार डाला उसकी पर्सनैलिटी का। कल तो मैंने अच्छी खासी सुना दी थी उसे। कुछ असर हुआ? क्या खाक असर होना है? हाय अल्लाह जी, मैं भी किस पत्थर पर अपना सर फोड़ने लग गई थी। है बाजी, आपके ससुराल से नाश्ता है, बड़ी बेगम साहब आपको बुला रही हैं।
सिर्फ नाश्ता है? नहीं, दूल्हा भी आया था लेकिन वो चला गया। सुना तुमने, दुल्हा भी आया था। ये क्या बात है तुम्हारी सासू माँ की, क्या नाश्ता भेजा था, दिल चाहता हाथ चूमो उनके। हाँ तो खुद रुक से तो जाओ ना वहाँ। हाँ तो ले जाओ मुझे अपने साथ जहेज में, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। यार उम्मीद, आज मत जाओ ना यूनिवर्सिटी, बल्कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जा रही हो, ठीक है? नहीं भाई, बहुत लॉस हो जाएगा, पढ़ाई का जाना जरूरी है। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हें स्टडी से कितना शौक है, इसलिए चुप करके अंदर चलो। अच्छा ना जाने दो, मरियम से पूछना है मुझे कि इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई उसने मुझसे। तो तुम सिर्फ इतनी सी बात पूछने जाओगी? ये इतनी सी बात नहीं है। बाय। अच्छा बाय। सरफराज साहब के साथ मीटिंग सेट हो गई है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स मेल किए, आपने चेक किए? कल अर्जेंट स्टाफ मीटिंग मेरी बुक। आज साहब आपको कॉल बैक करता हूँ। इतनी नीचे बुक गिरा दी, मेरी उठाने जाना पड़ेगा। रात की कोई कसर रह गई थी जो सुबह फिर तूफान बर्पा करने आ गई हो? वैसे सुबह की खूबसूरती और ताजगी भी ना आपके सड़े हुए मूड पर कोई मुस्बत असर नहीं डालती। मेरी बुक भी गिर गई है नीचे, वो भी उठानी पड़ेगी। जी बताएं, कैसे आना हुआ? क्यों? आपको क्यों बताऊं? मिमी को बताऊं? आपको पता है ना, वाकई नाकाबिल इलाज है। एक्सक्यूज मी, एक तो आपने मेरी बुक गिराई, ऊपर से मुझसे टकरा गए और मुझे ही बातें सुना रहे हैं। हाँ, लैपटॉप से ज्यादा महंगी बुक है और मैं नहीं टकराया, तुम मेरे से टकराई हो। हाँ, फोन पर तो जैसे मैं मुंह उठाकर बात कर रही थी, आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। देखो देखो, मैं सुबह सुबह बहस के मूड में नहीं हूं। मुझे भी आपसे कोई बहस नहीं करनी, मेरी सुबह खराब कर दी। अच्छा, आई एम सॉरी। ठीक है, माफ किया। हेलो। हेलो, कौन? क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन बात कर रही हैं? और ये मुबारकबाद का मैसेज किस खुशी में है? मैं जो भी हूँ आपसे मतलब। तो ये आप हैं? उम्मीद? कुछ शक? नहीं नहीं, इतना बदले आज और आपके अलावा कौन हो सकता है? आपने मुझे ये बताने के लिए फोन किया है? नहीं, वो दरअसल एक कंफ्यूजन हो गई थी। खैर, आपका नंबर सेव कर लेते। कोई जरूरत नहीं है, मैंने वैसे भी कर्टेसी में आपको बर्थडे विश कर दिया था। जो भी है, आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, लेकिन आपसे तो ये भी नहीं हुआ कि एक थैंक यू बोल दें मुझे। तो अब आपका नंबर डिलीट कर दूं? मेरी बला से जो आपके जी में आता है ना वो करें। ओके, श्योर। गो टू हेल, भाड़ में जाएं आप। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन अभी नहीं जा सकता, थोड़ा आउट ऑफ स्केड्यूल हो जाएगा ना। माजिद साहब के साथ मेरी जूम कॉल पे मीटिंग भी है। एक काम करता हूँ, कल का स्केड्यूल बना लेता हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करते, वक्त निकाल के मर जाएं।
मेरा नंबर सेव नहीं किया, पकड़ो गई। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है। अभी अंदर जाकर पूछेंगे कि कौन कब आया है, कितने बजे आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है। नॉर्मल इंसान मेहमानों को देखकर सलाम करता है, यूं मुंह फेर कर चला नहीं जाता, लेकिन इनकी तो अकड़ ही खत्म नहीं होती। हाँ बहुत कुछ है, लेकिन आपको बताने का क्या फायदा, आपने कौन सा बदल जाना। आगू जान, हाँ मुझे डर लग रहा है। अरे गुड़िया, तो तुम मेरी गोद में सरक के सो जाओ। सोने ही लगी थी मैं, मगर वो भूत नमूदार हो गया। जब से उस जिल्लात को देखा ना, हर जगह वो भूत नजर आ रहा है मुझे। अरे कोई भूत नहीं होता, सब तुम्हारा वहम है बाबा। भूत से कम नहीं है वो। बस आगू जाना मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक दे। आपको पता है मैं आज इतनी उदास हूँ। बाबा ने आज साइकियाट्रिस्ट को बुला लिया है। मतलब हद ही हो गई है, इस घर में पैसे वाले को पागल समझा जाता है। तुम्हारे दादा जान मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, एक दिन मेरे लिए ना बाजार से शरीफे लेकर आए। हमने बैठकर एक साथ यार। शरीफे बहुत अच्छे थे, नर्म मुलायम। कॉफी शायद काली होती है। वो सॉरी, मैं बना के लाती हूँ कॉफी। रहने दो, बैठ जाओ। अपने इस दोस्त के साथ रह रहकर ना तुम भी तकरीबकार होती जा रही हो। भाई तकरीबकार नहीं है वो, क्या हो गया आपको? बेटा जितनी तोड़ फोड़ और हंगामा रही वो करती है ना, वो तकरीबकारी के ज़मरे में ही आता है। मेरी मानो तो उससे दोस्ती खत्म कर दो, ठीक नहीं है वो। भाई एक तो मैं ऑलरेडी इतनी सैड हूँ और ऊपर से आप फिर से शुरू हो गए। सैड क्यों? बस हूँ, है आपको क्या फर्क पड़ता है? मीनी, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको सारी प्रॉब्लम थोड़ी बता सकती हूँ। अच्छा, ये भी यकीनन उम्मीद से रिलेटेड कोई बात होगी। अब क्या नया कारनामा सर अंजाम दिया मैडम ने? तुम उसे क्लियरली कह क्यों नहीं देती कि तुम्हें अपने इश्यू से दूर रखा करे? फजूल में तुम्हें भी स्ट्रेस देती है। भाई उम्मीद ने कभी खुद स्ट्रेस नहीं लिया है, तो मुझे क्या स्ट्रेस देगी? आपको पता नहीं है कि उम्मीद कितनी इंटेलिजेंट लड़की है। माना कि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर उसके प्रॉब्लम्स भी है ना, तो उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है। ये भी यकीनन उम्मीद ने कहा होगा। चलिए मान लेते हैं उम्मीद ने कहा भी हो, लेकिन आप क्यों उसे इतना डिस्कस कर रहे हैं? आपको तो पसंद ही नहीं थी वो। What? मैं तुम्हारे लिए कंसर्न हूं, वरना उस तूफान बदतमीजी को डिस्कस करने का ना ही मुझे कोई शौक है, ना ही मेरे पास टाइम है। अंडरस्टूड? अच्छा, तो आपको इतनी बुरी लगती है उम्मीद? भी मुझे अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, तुम जाओ भी। और हाँ, वो अपनी दोस्त से एक्सक्यूज कर लेना। मेरे पास उसका नंबर सेव नहीं था, तो
कल रात को उसे गलती से कॉल हो गई थी। अच्छा, ओके।